हेलो स्टूडेंट्स, तो हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। कल हमने आपका थर्ड चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। मेटल नॉन मेटल उसके जो क्वेश्चंस है वो आज आपको मिल जाएंगे। कल कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं सेंड हो पाए और ग्रुप भी आपका बंद हो गया था। इसके बाद आज आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे विद उनके आंसर्स। अब जो कॉपी आपने बनाई है, ठीक है, पहले मैं उसका डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ कि जो आपने कॉपीज अभी तक बनाई है उन्हीं कॉपीज में अब जो मैं मटेरियल्स देता जाऊंगा वो ऐड करते जाना, ठीक है। परीक्षा बोर्ड के आज मैं कुछ फोटोज भेज दूंगा क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास अभी तक परीक्षा बोर्ड नहीं है, तो अभी मैं परीक्षा बोर्ड के कुछ फोटोज आपको भेज दूंगा हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी, ठीक है। आज आपको मिल जाएंगे हिंदी इंग्लिश दोनों के, और उसके बाद आपको उसी हिसाब से आगे कंटिन्यू करना है और उसी हिसाब से अपनी कॉपी भी मेंटेन करनी है। जब भी चेक करने का टाइम आएगा तो मैं चेक भी उस कॉपी को कर लूंगा, ठीक है। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं। परीक्षा बोर्ड के जो ऑब्जेक्टिव्स में है तो वो सारे ऑब्जेक्टिव लिखने हैं। देखूंगा अगर मैं किसी चैप्टर में ज्यादा ऑब्जेक्टिव्स है तो उनको कम जरूर कर दूंगा, लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव पहले लिखने हैं और उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स कंटिन्यू करने हैं जो मैंने टिक लगाए हैं, ठीक है, और जो मैं आपको सेंड करूंगा। अभी जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस, ठीक है। लाइफ प्रोसेस चैप्टर है जैव प्रक्रम जिसे हम बोलते हैं। एक बार हेडिंग डाल देता हूं फिर हम इसके बारे में आगे बात करते हैं। ठीक है, जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस हमारा चैप्टर है। अब इस चैप्टर में सबसे पहले तो इसमें से बड़ा वेटेज है इस चैप्टर का। अगर हम वेटेज देखें तो ज्यादा है क्योंकि इसमें से 4-5 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और अधिकतर जो क्वेश्चंस हैं वो पहले से डिसाइडेड है। जैसे कि डिफरेंसेस कुछ हैं, उन्हीं में से कोई डिफरेंसेस पूछे जाते हैं और कुछ हमारे प्रोसेसेस हैं जैसे कि फोटोसिंथेसिस हो गई, वो हार्ट की वर्किंग हो गई, इस टाइप की कुछ प्रोसेस हैं जो कि अल्टरनेट ईयर्स में वो पूछी जाती है, ठीक है। और अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो लाइफ प्रोसेस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक है। लाइफ प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं तो इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम देखेंगे कि लिविंग बीइंग्स क्या होते हैं, नॉन लिविंग बीइंग्स क्या होते हैं, ठीक है। लाइफ की प्रोसेस किस तरीके से उनकी आगे बढ़ती है। सेकंड हम न्यूट्रिशन पढ़ने वाले हैं, हम पोषण पढ़ेंगे कि पोषण क्या होता है और कितने टाइप्स होते हैं इसके, कितने प्रकार होते हैं पोषण के। उसके बाद फोटोसिंथेसिस की हम प्रोसेस पढ़ेंगे जिससे कि पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से वो अपना खाना बना पाते हैं। आगे यही पोषण के जो टाइप्स है उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि ह्यूमन बीइंग्स में न्यूट्रिशन किस तरीके से प्रोसेस है, उसकी किस तरीके से वो काम करता है। जीव अपना पोषण कैसे करते हैं, जो छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस तरीके से सरवाइव कर रहे हैं, उनका पोषण किस तरीके से होता है। हमारी पूरी बॉडी में जितने भी एलिमेंट्स हैं, स्टमक, लीवर, पैनक्रियाज, इंटेस्टाइन्स, इन सारी चीजों का हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, एक ब्रीफ उसका पढ़ेंगे। उसके बाद रेस्पिरेशन की प्रोसेस इसमें से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है, तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस हम पढ़ने वाले हैं और रेस्पिरेशन की प्रोसेस 3 पार्ट्स में हम पढ़ेंगे, ठीक है। रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में डिफरेंस समझेंगे कि सांस लेना और रेस्पिरेशन इन दोनों में क्या क्या अंतर है। रेस्पिरेशन को हिंदी में श्वसन बोला जाता है, तो इसमें क्या अंतर है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी इसका टॉपिक आता है रेस्पिरेशन का, तो रेस्पिरेशन हम अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स देखेंगे कि मानव श्वसन तंत्र क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है ह्यूमंस के अंदर। वहन, मानव में वहन देखेंगे। सिंपली क्या है, ब्लड सर्कुलेशन किस तरीके से होता है, डबल ब्लड सर्कुलेशन, या फिर जो मानव हृदय है, ह्यूमन हार्ट है, उसकी वर्किंग क्या है, वो किस तरीके से वर्क करता है। ह्यूमन हार्ट का जो डायग्राम है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो वो भी पूछा जाता है। उसके बाद एक्सक्रीशन पढ़ेंगे। एक्सक्रीशन मतलब जो हम खाना खाने के बाद जो प्रोसेस होती है, जो भी हमारे अंदर वेस्ट मटेरियल होता है उसके निकलने की जो प्रोसेस होती है, उसमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स, लिपिड्स होते हैं, उनको एक्सट्रैक्ट कैसे करता है हमारा ह्यूमन बॉडी, किस तरीके से उसको एक्सट्रैक्ट करता है। ह्यूमंस का पूरा पार्ट पढ़ने के बाद, सारे बॉडी एलिमेंट्स को स्टडी करने के बाद हम चलेंगे फिर प्लांट्स की तरफ कि प्लांट्स अपना खाना किस तरीके से बनाते हैं और उनकी लाइफ साइकिल किस तरीके से आगे बढ़ती है, ठीक है, इनके बारे में भी पढ़ेंगे। आगे हम देखेंगे उत्सर्जन, जैसे मैंने आपको बताया सी एक्सक्रीशन, तो किडनीज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं और नेफ्रॉन्स, उसके अंदर जो फिल्ट्रेशन यूनिट्स होती हैं जो कि ब्लड को फिल्टर करती हैं, उन यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो कुछ ये सब हम चीजें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसमें जो इंपॉर्टेंट है अगर हम देखें तो इंपॉर्टेंट लास्ट का जो टॉपिक है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका जो डायग्राम है वो भी पूछा जाता है
इसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं प्लांट्स की, तो प्लांट्स किस तरीके से ग्रो करते हैं, प्लांट्स में ग्रोथ किस टाइप से होती है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आर्टरीज वेन्स क्या होती हैं, ठीक है, धमनी, नलिकाएं, हार्ट का डायग्राम मैंने आपको बताया, इसी हार्ट की वर्किंग का डायग्राम, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन रेस्पिरेशन की प्रोसेस मतलब ग्लूकोज को ब्रेक करने की प्रोसेस पूछी जाती है। और लास्ट में हमारा जो ये है सिंपली फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है, वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी गई, ठीक है। अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आज हम 2-3 टॉपिक्स इसके पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो जो टॉपिक है वो है लिविंग बीइंग्स और नॉन लिविंग, ठीक है। अगर मैं लिविंग बीइंग्स की बात करता हूँ, लिविंग बीइंग्स की अगर हम बात करते हैं और नॉन लिविंग बीइंग्स, नॉन लिविंग बीइंग्स, अगर आप चैप्टर की फर्स्ट लाइन ही पढ़ोगे तो उसमें क्या लिखा हुआ है, एक बार मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। हम जैव और अजैव में कैसे अंतर स्पष्ट करते हैं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। अगर मैं बात कर रहा हूँ लिविंग बीइंग्स की, मतलब सजीव की और निर्जीव, ठीक है। सजीव और निर्जीव में अगर हम अंतर स्पष्ट करें, सजीव और निर्जीव में अगर हमें अंतर बताना है तो हम किस टाइप से बताएंगे, तो कुछ अंतर अगर हम देखें तो निर्जीव के अगर मैं एग्जांपल्स देखता हूं, सबसे पहले तो निर्जीव के एग्जांपल में वो चेयर हो सकती है, वो ये मार्कर जो मैंने हाथ में पकड़ा है वो मार्कर हो सकता है, वो ये व्हाइट बोर्ड हो सकता है, व्हाइट बोर्ड हो सकता है, वो आपका फोन हो सकता है। ये सारी चीजें क्या है, नॉन लिविंग बीइंग्स ही, या फिर मैं बोल सकता हूँ निर्जीव है, ठीक है। लिविंग बीइंग्स के एग्जांपल क्या है, तो प्लांट्स हो सकते हैं। उसके बाद प्लांट्स के बाद अगर हम बात कर रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग्स हो सकते हैं, ह्यूमन बीइंग्स जो हम हैं, ठीक है, इंसान हो सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं तो एनिमल्स भी हो सकते हैं और छोटे ऑर्गेनिजम्स भी लिविंग बीइंग्स की कैटेगरी में आते हैं। ऐसे कोई भी एलिमेंट है जिसमें जीव होता है उसे हम क्या बोलते हैं, लिविंग बीइंग्स, और जो निर्जीव मतलब जिसमें कोई जीव नहीं होता, लाइफ नहीं होती, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन लिविंग बीइंग्स। लेकिन ये कोई अंतर नहीं हुआ इसमें, ठीक है। अगर हम अंतर ढूंढने भी जाएंगे तो हम क्या अंतर निकाल सकते हैं, जैसे चेयर है, ठीक है, तो चेयर को या फिर किसी डस्टर की मैं बात करूं तो ये डस्टर है, तो डस्टर को जब तक मैं खुद इसको नहीं हटाऊंगा इसकी जगह से, ये कोई मूवमेंट दे सकता है क्या, नहीं दे सकता, ठीक है, किसी भी टाइप का कोई मूवमेंट को नहीं दे सकता, लेकिन मूवमेंट ये कर सकते हैं। लेकिन ये कोई अंतर हुआ क्या, नहीं। क्यों अंतर नहीं हुआ, क्योंकि प्लांट्स भी ऐसे होते हैं जो अपने से मूवमेंट नहीं कर सकते, वो एक जगह पर फिक्स होते हैं, तो ये किसी टाइप का अंतर नहीं हुआ। जो मेन बेसिक डिफरेंस है वो मैं आपको बताता हूँ, वो है ग्रोथ, ठीक है। ग्रोथ मतलब कि बढ़ना, ठीक है। लिविंग बीइंग्स में ग्रोथ होती रहती है, टाइम के साथ इनकी ग्रोथ जो है वो होती रहती है। जैसे कि अगर मैं आज से 20 साल पहले की बात करूं तो मैं छोटा था, फिर उसके बाद बड़ा हुआ, उसके बाद बड़ा होते होते 20 साल में ग्रोथ हुई है मेरी। इसी टाइप से अगर मैं प्लांट्स की बात करता हूं तो प्लांट्स में भी क्या होती है, ग्रोथ होती है। हम अगर कोई पौधा लगाते हैं, उसका बीज बोते हैं, तो वो धीरे धीरे क्या होता है, बड़ा होने लगता है और कुछ सालों में बहुत बड़ा हो जाता है। तो इसी टाइप से क्या है, प्लांट्स में ग्रोथ होती है। लेकिन ऐसा निर्जीव में मतलब नॉन लिविंग बीइंग्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर कोई भी लाइफ इनकी है ही नहीं, ठीक है। इनके पास ना ही कोई सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के लिए कोई सिस्टम है जिससे इनकी ग्रोथ हो पाए। चेयर जो छोटी अगर मैं चेयर लेके आया हूँ तो ऐसा नहीं होगा कि वो धीरे धीरे टाइम के साथ बड़ी हो जाएगी, वो वैसी की वैसी रहेगी। अगर मैं इस मार्कर की बात करता हूँ तो मार्कर आज भी इतना ही है, और अगर मैं 5 साल बाद इसको देखूंगा तो भी इतना ही रहेगा, ठीक है। इसकी ग्रोथ होगी क्या कि ये बड़ा हो जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला है क्या, नहीं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन लिविंग बीइंग्स, जिनकी ग्रोथ कभी भी नहीं होती। लेकिन लिविंग बीइंग्स की टाइम के साथ साथ ग्रोथ हो सकती है। अब वो ग्रोथ फिजिकली भी दिख सकती है और बायोलॉजिकली भी दिख सकती है। इनका मतलब क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे। अभी दोनों में अंतर आपको क्लियर हो गया होगा, दोनों में डिफरेंसेस क्या है कि अगर मैं लिविंग बीइंग्स की बात करता हूं तो उनकी ग्रोथ पॉसिबल है। ग्रोथ पॉसिबल क्या है, उनकी ग्रोथ होती है, जबकि नॉन लिविंग बीइंग्स की कोई ग्रोथ नहीं होती। अब लाइफ की प्रोसेस क्या है, जैव की प्रक्रम क्या है, तो सिंपली अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो शरीर है वो 5 चीजों से मिलकर बना हुआ है, हवा, बादल, जमीन, आग और पानी, ठीक है। इन 5 चीजों से मिलकर बना हुआ है। और अगर हम जैसे जैसे
रेस्पिरेशन आती है, उसके बाद हमारी भी जो लाइफ होती है उसमें क्या आते जाते हैं, चेंजेस आते जाते हैं, और लास्ट में जो एंड मूवमेंट आता है, एंड मूवमेंट में जाकर क्या होता है कि हमारे जो शरीर है, हमारा जो ह्यूमन बॉडी है, वो फिर से इन्हीं 5 चीजों में मिल जाता है। ये पूरी हमारी लाइफ की प्रोसेस है। अब हम इसी में बीच में होने वाली जो प्रोसेसेस है, चाहे वो बायोलॉजिकल प्रोसेस हो, केमिकल प्रोसेस हो, हम किस तरीके से खाना खाते हैं, हम किस तरीके से सांस लेते हैं, और हम बेसिकली अगर देखा जाए ओवरऑल तो हम जिंदा कैसे हैं, इसको स्टडी करने को हम क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस। ठीक है, हम उन सारे फैक्टर्स को स्टडी करने वाले हैं, उन सारी चीजों को स्टडी करेंगे जिनकी वजह से हम जिंदा हैं। जिनमें से पहली क्या होती है, हमारी रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग, ठीक है, सांस लेना। अगर यही मैं बात कर रहा हूं प्लांट्स के लिए तो वो क्या हो जाएगी, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। सेकंड अगर मैं देखता हूं तो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन बॉडी, सर्कुलेशन ऑफ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, ये सारे हमारी बॉडीज में। उसके बाद फोर्थ हमारा क्या हो जाएगा, सर्कुलेशन हो गया, सारी चीजें, उसके बाद एक्सक्रीशन और कई सारी प्रोसेस है, डाइजेशन हो गई, एक्सक्रीशन हो गई, इंजेक्शन हो गई, इस टाइप की कई सारी ऐसी प्रोसेसेस हैं जिनकी हेल्प से हमारी लाइफ आगे बढ़ रही है और हम लिविंग बीइंग है, मतलब हम जिंदा है। ठीक है, तो यही सारी प्रोसेसेस को हम स्टडी करेंगे। हम जो अगला टॉपिक कल से जो लेंगे वो है न्यूट्रिशन हम पढ़ेंगे, पोषण क्या होता है। तो एक तरीके से आपको पहले बेसिक आइडिया होगा ही सही कि पोषण होता है क्या, न्यूट्रिशन क्या होता है। आपको पता होगा न्यूट्रिशन बेसिकली हम किसका एक तरीके से अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो ग्रुप बोल सकते हैं, जिसमें विटामिन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इस तरीके की जो भी चीजें हमें क्या देती हैं, एनर्जी देती है, उनको हम न्यूट्रिशन बोल सकते हैं। और ये बेसिकली मिलता कहां से, हमें फूड से मिलता है। तो अब ये फूड से, जैसे ही मैंने खाना खाया उसके बाद ये न्यूट्रिशन में चल रहा है, न्यूट्रिशन मिलता है हमें फूड को खाने के बाद ये न्यूट्रिशन किस तरीके से हमारी बॉडी में सर्कुलेट होता है, इसकी प्रोसेस हम पढ़ने वाले हैं। न्यूट्रिशन के भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि प्लांट्स में अलग न्यूट्रिशन होता है क्योंकि वो मूवमेंट नहीं कर सकते और उनकी जो एक तरीके से बॉडी स्ट्रक्चर है वो हमारे बॉडी स्ट्रक्चर से काफी अलग है। ठीक है, तो इस तरीके से हम उनमें जो न्यूट्रिशन होता है वो अलग देखने वाले हैं, और अदर ऑर्गेनिजम्स, अदर एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, इन सब में जो न्यूट्रिशन होता है उसको अलग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगले लेक्चर में स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन